तू फोटो खींच ले। भाई जब से आया हूं तब से 40 फोटो खींच चुका। भाई खंडर की कहीं से भी खींच ले, खंडर ही दिखाई देगा, क्यों बेकार में टेंडर बात कर रहा है। जब मैं इमारत था तब किसी ने फोटो खींची नहीं, तब एक ही फोटो खींची गई थी, उसी ने खंडर बना दिया उन्हें। बेकार में काहे को परेशान हो रहा। बहुत अच्छे जी। मैं राजनीति पर ज्यादा कविता नहीं लिखता। मेरे एक भाई ने पढ़ी नेताओं पर, मनमोहन सिंह जी पर, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नेताओं पर कविता लिखना ना कोई अच्छी बात है, ना ये कोई मर्दानगी है, ना कोई हिम्मत की बात है। मर्द का बच्चा तो वो है जो लुगाई के खिलाफ लिख कर दे। आप लिखते रहो सोनिया जी पर, एडवाणी जी पर, क्या फर्क पड़ता है। जिंदगी भर आपको उनसे मिलना ही नहीं। जो 24 घंटे छाती पर बैठी रहे उस पर लिखो तो यार ये मर्दानगी की बात है। तो आप देश के सबसे बहादुर कवि से कविता सुन रहे हैं, ये आपका सौभाग्य है। बहुत अच्छे जी। बहुत अच्छी की बात नहीं, मैं तो हरियाणा का हूँ। यहाँ महिलाएं कम संख्या में बैठी हैं इसलिए कह सकता हूँ। देखो पतियों, जब भी घर में घुसो मुंह लटका करके घुसो, उदास हो करके घुसो। लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी किसके साथ बैठा था। घर में ही सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंसकर आया बता तो सही। उसे लगता है मेरे जीते जी इसकी हंसने की हिम्मत कैसे हुई जो ये हंसे। मैं तो आपको टिप्स, इसमें से ई को खत्म कर दे भाई, ई को बिल्कुल खत्म कर दे, 0। हाँ ई को मत डालो यार, इसमें कैसे आवाज वापिस आ रही। महिलाएं बैठी, साहब महिलाएं मुझे माफ करें, महिलाएं बहुत कठोर होती, पुरुष बहुत ही कोमल होता है। आवाज से पता लगता है। तो ऐसी बात करो, आपको विश्वास नहीं होगा। मान लीजिए आप जबलपुर से इंदौर वाली ट्रेन में जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ जाए, आपका सर महिला के कंधे पर टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती है। ये भी नहीं सोचेंगी किसी बेचारे को नींद भी आ सकती, दूसरे पैसेंजर से आपको पिटवा भी सकते, अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दे। ये महिलाएं इतनी कठोर होती है। अब इसी सीन को उल्टा कर लो, कर लिया, महिला को नींद आ जाए, उसका सर आपके कंधे पर टिक जाए, आपको भोपाल जाना होगा, इंदौर चले जाओगे लेकिन डिस्टर्ब नहीं करोगे। ये होता है पुरुष बड़ा कोमल होता है। मैं तो शिक्षा ही दे सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। और राजनीति पर इसलिए भी नहीं लिखता कि इस देश में सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती, चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता, मुखौटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता। बहुत अच्छे। हाँ बोले यार, बहुत ज्यादा नहीं ये। हाँ रुक जाओ, नहीं कोई ऐसी खास नहीं है अपनी। अगर टैलेंट तेरे में अच्छा होता तो पहले ही ठीक आ जाती। पीछे लोग बैठे ना, उनको नहीं दिखाते। तब कहना चाहता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम, जनता तो बिचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में भेज दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बिचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। वाह 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 वाह। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान, जनता तो बिचारी लाश है।
हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अब हो गई 5 मिनट, अब बंद कर लो। आकर देखिए अब्र आवारा कमर पर छा गए, कमर छा लगे ना नहीं अब्र आवारा कमर पर छा गए, आप किस लिए, आप खुद से किस लिए कतरा गए। अब्र आवारा कमर पर छा गए, आप खुद से किस लिए कतरा गए। लुट आप किस खुद से किस लिए कतरा गए। अरे आ जाओ, हमेशा जिंदा रहेगा। तो अगले ने 2 पंक्तियां लिखी, बात आप तक पहुंच जाए, सर्दी अपनी भी भगाना, मेरी भी थोड़ी सी भगाना। सुनिए, देखिए उसने क्या लिखा। स्वागत है। बोला तेरी जुल्फ, हरियाणा का जुल्फ तो लिख ही नहीं सकता। बोला तेरी जुल्फ कुछ इस तरह से बलखा वैसे, हाथ शॉल से बाहर निकाल कर बैठी। तेरी जुल्फ कुछ इस तरह से बल खावे से, जैसे खूंटे पर बंधी हुई भैंस खल खावे से। प्रवीण जी हरियाणा तो इससे भी आगे निकल तुम मत बोलो बात। ये भाई ने सोच रहा कि जितना काव्य पाठ में कमी करी उसे सारी यहाँ पूरी कर दो। हाँ, उसकी कोई जरूरत नहीं। चलो कोई बात। मैं बधाई देता हूँ आपको, आपने कवि सम्मेलन का कार्यक्रम रखवाया, वरना आजकल दूसरी तरह के कार्यक्रम ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि हमारे खाने पहनने बोलने चालने में हर चीज में परिवर्तन आता जा रहा है। प्रताप भाई, मैं तो अभी पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम रहा था, अचानक एक सज्जन आते हुए टकरा गए। बोले इधर से मेरी लड़की को जाते हुए देखा है क्या। मैंने कहा भैया लड़की कोई नहीं थी, हाफ पैंट बनियान में सिगरेट पीता हुआ एक लड़का जा रहा था। बोले वही तो मेरी लड़की थी। मैंने कहा आप उसके बाप हैं क्या। बोले शट अप, मैं उसकी माँ हूँ। लड़के लड़की की बात छोड़ दीजिए, माँ बाप तक का पता नहीं लग रहा है। ऐसी स्थिति में आप कविताएं सुनने के लिए बैठे हैं, आपको विशेष प्रणाम करता हूँ। और देखिए, सुंदरता से मेरा कोई विरोध नहीं है, यहाँ महिलाएं बैठी हैं, इतने मन से आप सब कविताएं सुन रही हैं। बचाने वाली डोज लगती हो तुम, जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, कि माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। और अगली पंक्ति प्रताप भाई को समर्पित कर रहा हूँ। आपको लगे मैंने सही जगह समर्पित की है तो पंक्ति के सम्मान में और हमारे फौजदार और मौजदार के सम्मान में एक बार पूरा सदन भरपूर मोहब्बत दे सुनने के बाद, कि माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। लार टपकाते हुए फौजदार कहने लगा, भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम, भूखा 4 दिन से हूँ भोज